गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपको साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फूड आवर बेसिक नीड ये निकालना है बेटा। यू मस्ट बी हैविंग अ पेंसिल इन योर हैंड। आपके पास बेटा पेंसिल होनी चाहिए और ये पेज नंबर है बेटा 47। ये एक पेज है मेरा बेटा 46। चैप्टर का नेम है बेटा फूड आवर बेसिक नीड, यानी खाना एक हमारी बुनियादी ज़रूरत। ओके बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जिसने अभी तक बुक और पेंसिल नहीं ली है वो वीडियो को पॉज कर दें और जब तक हाथ में नहीं आती पेंसिल तब तक प्ले मत करें। ओके बेटा, वी नीड टू ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड टू ग्रो एंड बी हेल्दी। हमें अच्छा खाना और हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है ताकि हम ग्रो कर सकें, बड़े हो सकें और हेल्दी यानी कि स्वस्थ रह सकें। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बेटा। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी। न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और बॉडी के फंक्शन करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। 5 तरह के बेटा न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में मेनली चाहिए होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और हमें ये फ़ोटो इसकी भेजनी है आपने ग्रुप में। बेटा देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। द फर्स्ट इज़ कार्बोहाइड्रेट, the second is proteins, third is fat, fourth is vitamins, fifth is mineral। आप सभी बच्चों को ये लर्न करने हैं। मेरे साथ बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, गुड, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आज के लेक्चर में बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी ज़िंदगी आपको ये चैप्टर काम आएगा। आपकी हेल्थ, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ये चैप्टर को याद रखना पड़ेगा बेटा। ओके बेटा, नाउ वी आर ऑन द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड डू अदर एक्टिविटीज़। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। क्या कहता है? हमारी बॉडी को काम करने के लिए, खेलने के लिए और बाकी घर के कामकाज करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और बेटा वो एनर्जी हमें देता कौन है? कार्ब्स। कार्ब्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। आपको इसकी डेफिनेशन को याद करना होगा बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं बेटा? एनर्जी। वेरी गुड। स्टार्च एंड शुगर आर द 2 टाइप्स ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम्ड बाय अस। कहता है स्टार्च और शुगर 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हम अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं बेटा, लेके जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना, क्या क्या एग्जाम्पल हैं बेटा? एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम रिच इन स्टार्च आर पोटैटो, आलू, राइस, चावल, वीट यानी कि गेहूं, मैंने लिख भी दिया है बेटा यहाँ पे, एंड कॉर्न, कॉर्न यानी कि मक्का। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट से आप एनर्जी ले सकते हो बेटा। हमारे फ्रूट्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं बेटा। बनाना यानी कि केला, ग्रेप्स अंगूर, पाइनएप्पल्स ऑरेंज, पीचेस, पीचेस मतलब आड़ू, एंड मैंगोज, मैंगोज मतलब वेरी गुड, सबको पता है आम, आर रिच सोर्स ऑफ शुगर। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। वेरी गुड। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब जैसे कि आप जो कि बड़े हो रहे हों, आपके मम्मी पापा क्या हैं? एडल्ट। आप क्या हो? ग्रोइंग। आपके मम्मी पापा ग्रो हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, अब और नहीं बढ़ेंगे, जबकि आप बढ़ रहे हो, आप हो ग्रोइंग।
क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर गुड क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट। जो ग्रो कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द लॉट्स ऑफ फिजिकल लेबर such as sports persons and the laborers also need a carbohydrates to fulfill their energy needs. जो बच्चे फिजिकल लेबर या जो लोग फिजिकल काम करते हैं, फिजिकल मतलब हाथ पाँव से सारा दिन काम करते हैं, सच एज स्पोर्ट्समैन जैसे कि खेलने वाले बच्चे सारा दिन फिजिकल वर्क करते रहते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले लॉट्स ऑफ गेम्स। एंड द लेबरस, लेबरस मतलब मजदूर, वो भी सारा दिन काम करते हैं। तो इन दोनों को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं अपने खाने के अंदर। ओके बेटा, सबको समझ आ गया। इसमें याद क्या करना है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, और उसके एग्जांपल्स पोटैटो, राइस, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, ये आपको सब याद करने हैं बेटा, और इसके नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके एग्जाम्पल लिखोगे बेटा, और फोटो को ग्रुप के अंदर भेजोगे बेटा। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स, ध्यान से सुनना बेटा, वेरी गुड। प्रोटीन्स बिल्ड, मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यूज इन अवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाता है, मेंटेन यानी कि उसकी देखभाल करता है, रिप्लेस यानी कि बदल देता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू होते हैं उनको बनाता है, उनका देखभाल रखता है, और अगर टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर खराब हो जाएं तो उसको बदल भी देता है। देयर ऑल्सो नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है बेटा। जो बॉडी बिल्डर्स जिम में जाके अपनी बॉडी बनाते हैं उनको जो डाइटिशियन होते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रोटीन्स लो आप अपनी बॉडी में। अगर किसी को बॉडी बनानी है तो वो प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है बेटा उसको। इसकी डेफिनेशन क्या होगी प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स बिल्ड, मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यू इन अवर बॉडी एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। आवर मसल्स, मसल्स यानी कि मांसपेशियां, एंड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, जो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है उसको इम्यून सिस्टम के नाम से जाना जाता है बेटा। आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या बेटा, दोबारा आई रिपीट, मांसपेशियां और प्रतिरक्षा तंत्र प्रोटीन्स के बने होते हैं। अगर किसी को सेहतमंद रहना है तो उसको प्रोटीन्स अपनी डाइट में लेने पड़ेंगे, यानी कि खाना पड़ेगा। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बेटा इसके, सम गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मीट, फिश, एग, मिल्क, दूध, दूध पिया करो बच्चे सभी, सुबह भी और शाम को भी, वेरी गुड। कर्ड यानी कि दही बेटा, चीज़, पनीर, अदर मिल्क के प्रोडक्ट्स, कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट्स है जैसे खीर है बेटा। नट्स, नट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, दे ऑल आर नोन एज अ नट्स, इसको नट्स के नाम से जाना जाता है बेटा। ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं इसको। पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें, जो आपकी मम्मी बनाते हैं बेटा दालें, यू मस्ट ईट दैट, आपको वो खाना चाहिए अगर आपकी बॉडी आप स्वस्थ रखना चाहते हो। अ प्रोटीन रिच डाइट इज नेसेसरी फॉर अ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। एक प्रोटीन रिच यानी कि आपकी खाने के अंदर प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, बच्चों के लिए, और जो एडल्ट हो चुके हैं जैसे कि आपके मम्मी पापा, उन सभी की डाइट के अंदर प्रोटीन्स होना बहुत ज़रूरी है। आज आपका वर्क क्या रहेगा बेटा, आज आपका वर्क रहेगा, एक तो ये बेटा आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है और याद भी करना है, एंड आफ्टर दैट आपने कार्ब्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं और याद भी करने हैं। प्रोटीन्स के डेफिनेशन लिखनी है और उसकी एग्जाम्पल भी लिखने हैं बेटा, ये आपको
याद भी करने हैं और नोट्स बना के हमारे को सेंड भी करने हैं बेटा। ओके बेटा, विल मीट टुमारो, कल हम मिलेंगे विद द सेम चैप्टर एंड विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बेटा।